चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में तभी लगना संभव है जब बुद्धि का ये निश्चय हो जाए कि संसार में सुख नहीं है। जैसा कि श्री भगवान कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। यदि तुमने प्रभु के सिवा और कुछ देखा, सुना और कुछ माना तो वो दुख में ही है। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही है। ज्ञानी जन उन्हें ब्रह्म रूप में देखते हैं, योगी जन परमात्मा रूप में, भक्त जन भावानुसार अपने भगवान, प्रेमी जन प्रीतम के रूप में, रसिक जन रस समुद्र युगल सरकार के रूप में। वही एक तत्व है। इसके अलावा जो कुछ माना जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, वो अभी मायाकृत ही है। एक के सिवा अन्य भाव जो नानात्व भाव जो है, ये मायाकृत है। अब बड़ी समस्या ये है कि बहुत काल से चित्त संसार के सत्य भाव को मान रहा है, ये सत्य है, जबकि इसकी सत्ता ही नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, इस असत भाव की सत्ता ही नहीं है, पर वो अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है और इससे दुर्दशा का भी अनुभव हो रहा है। हम जिन इंद्रियों को भोगों में संयोग देकर सुख प्राप्त करने की लालसा से विचर रहे हैं, वो हमारी आयु को, हमारे चिंतन को, हमारे उत्साह को, हमारे आनंद को प्रतिपल छीण कर रहे हैं। प्रतिपल हमारी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है इंद्रियों के विभिन्न प्रकार के भोगों में संयोग सुख का भाव लेकर विचरने में, पर वो अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रहा। बड़ी भगवान की विचित्र माया है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की भी दृष्टि में पर्दा डाल देती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो ब्रह्मबोध संपन्न भी हैं और भगवत अनुरागी भी हैं, वो कह रहे हैं, सर्वं त्यक्त्वा शरणमगमं श्रील वृंदावन त्वाम् त्वय्यत्यन्ताक्षममकरवम् कोटि संख्यापराधम् तन्मे नालंबनमिह किमप्यस्ति राधापदाब्ज द्वन्द्वानन्दोन्मदमदवनं त्वं न चेन्नैव नैव। ये विचार करके देखा गया कि अब मेरे संभाले नहीं संभल रहा। ये अंतःकरण विवश करके, अधीन करके हमें भोगों का चिंतन, भोगों का संकल्प, भोग क्रिया, इसी में फंसाए हुए साधन कर रहे हैं, पर विश्राम लग रहा है भोगों में। जबकि भगवत साधन की विश्राम भूमि प्रभु के चरणार विंद हैं। श्री राधा जुग चरण निवास पर बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। हृदय में संतोष होता है, कितना धन हुआ, ये सुनकर संतोष होता है। ये मनन करके कि हमारे पास इतना धन है, हम कितने भोग अधिक से अधिक भोग सकते हैं, ये गर्व होता है। कैसा भ्रम बैठ गया। जो हमें अवसर मिला था ग्रंथि छोड़ने का जड़ चेतन की, वो और हम पुष्ट करके सुखी हो रहे हैं। बड़ा भ्रम है, क्या करें। तो बोले, हे वृंदावन, ये सब विचार करके हमने देखा कि हम असमर्थ हैं, तो आपकी शरण ले रहे हैं। वृंदावन की शरण का तात्पर्य है रसिकों के संग से श्यामा श्याम के चरणारविंद का चिंतन।
सर्वम त्यक्त्वा, अब सब कुछ छोड़ दिया आपके भरोसे। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आप बना सकते हो। मोशो ना बिगाड़न को, तोशो ना संहारन को, तो ही मोहि पड़ी होड़। कौन हो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, आप संवार रहे हैं। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम शील वृंदावनत्वाम। हे वृंदावन, हे महामहिम, जो अपनी गोद में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते हो, तो आपकी मैं शरण में हुआ हूं। वृंदावन की शरण अर्थात आप जहां भी रह रहे हैं, आपकी प्रीति तदवसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव विहार कर रहे हैं, विराजमान हैं, अत्यंत प्रीति होनी चाहिए। जैसे हम कहीं भी देश विदेश में नौकरी करें, पर अपने गांव, अपने घर, अपने देश की प्रियता सुरक्षित रहती है, ऐसे ही हमारे हृदय में वृंदावन की प्रियता आ जाए। ब्रज 84 कोश में वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है, हमारा निज घर है, ऐसा आश्रय हो जाए तो वृंदावन की शरण में हो गए आप। और कहीं सौभाग्य से वास्तविक सर्वम त्यक्त्वा, सब संबंध सब सुखों का त्याग करके अब जीवन प्रेम में बनाएंगे, चलते हैं वृंदावन धाम। चाहे हमें भिक्षा मांग के खाना पड़े, कष्ट सहेंगे, राधा राधा बोल करके अपना जीवन विसर्जन कर देंगे वृंदावन की भूमि में। ये तो और महान बात हो गई। संपूर्ण शरणागति का स्वरूप प्रकाशित हो गया। अब कैसे हुई? श्रीपाद कह रहे, यद्यपि त्वय्यात्यंत क्षमा मकरवम कोटि संख्यापराधम। यद्यपि हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हो गई हैं, और यहां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास है, हमारा स्वभाव है, जो अक्षम्य अपराध है। हे वृंदावन धाम, मैं सब आश्रयों का त्याग करके आपकी शरण ले रहा हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बहुत सी गलतियां हुई हैं जो अक्षम्य अपराधों में आती हैं, और यहां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास है। कोटि असंख्या अपराध हम, करोड़ों असंख्य अपराध बन सकते हैं। तन्में नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्जत। फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि राधा चरणारविंद का प्रेमानंद स्फुरित करने वाले आप वृंदावन के सिवा मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। यह अनन्यता। यद्यपि मेरे द्वारा बहुत से अक्षम्य अपराध हुए हैं और कोटि अपराध बन सकते हैं, पर मैं अब आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि श्री राधा चरणारविंद की दासता, प्रेम, ये आप ही प्रदान करते हैं। मैंने कोई आश्रय अब हृदय में नहीं रखा है, ये बहुत बड़ी बात। तन्में ना आलंबनवी, और कोई हमने सहारा आश्रय नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि आप बड़े करुणामय हो। द्वंद्वानंदोन्मद मदवनम त्वम न चेन्नैव नैव। आप युगल सरकार के चरणारविंद का प्रेम प्रदान करके उन्मत्त कर देते हैं जो आपका आश्रय ले लेता है। हे वृंदावन धाम, आपसे यही प्रार्थना है कि मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत् स्वपदम। वृंदावन, मेरे गुण दोषों का विचार मत करना, क्योंकि यदि मेरे गुण दोषों को देखा तो मैं कभी आप में रहने लायक हूं ही नहीं। पक्की बात। प्रिया प्रीतम के घर में रहने लायक हैं, जहां महापुरुषों ने
महान तितिक्षा कष्ट सहते हुए रात दिन प्रिया प्रीतम के ध्यान में चिंतन में डूबे रहे, जहां अपने आंसुओं से भूमि को भिगोया, वहां हम रहने लायक है। पर मदगुण दोष विचारम विनैव, आप कृपा कीजिए, मेरे दोष गुणों को मत देखिए। वृंदावनम महाशक्ति, आप महान शक्तिमान हैं, आप करुणामय हैं और महान शक्तिमान हैं। तात्पर्य आप हमारे गुण दोष क्षमा कर दीजिए। जो प्राकृतिक गुण हैं वो प्रिया प्रीतम को रिझाने लायक नहीं है। जो दोष है मायाकृत, उनसे हमारा हृदय मलिन हो गया है। इसलिए वृंदावनम महाशक्ति, आप महाशक्तिवान हैं। क्यों महाशक्तिवान? जब अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु और प्रियाजू दोनों को आप सुख पहुंचा रहे हैं, सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहे हैं, तो आपकी शक्ति से बढ़कर कौन हो सकता है? आसक्त किए हुए हैं वृंदावन प्रिया प्रीतम को। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहीं भी किसी को साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन प्रकाशित होता है। तो हे वृंदावन, नित्योच्छृंखल, मेरी वृत्ति उच्छृंखल है, पर आपकी करुणा द्यखिल गुणम, बड़ा करुणामय आपका स्वभाव है और अखिल गुणों से संपन्न है। अखिल वो गुण जिनमें प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचता है, प्रिया प्रीतम को अद्भुत आनंद उन्मत्तता छा जाती है। वृंदावन की शोभा, वृंदावन की भूमि, वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, इनका दर्शन करके प्रिया प्रीतम के हृदय में अद्भुत आनंद की, आनंद समुद्र है, अद्भुत आनंद की ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। दंपति अति आनंद बस प्रेम मत निशंक क्रीड़त, श्री प्रिया प्रीतम को आनंद, जो आनंद समुद्र है। इसलिए आप महाशक्तिमान हैं। मैं उच्छृंखल वृत्ति वाला हूं, पर आपका स्वभाव करुणामय है और आप अखिल गुणों से युक्त है। तो माम ध्रुवम नयेत स्वपदम, तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप मुझे अपने चरणों से ठुकराएंगे नहीं, आप मुझे अपने चरणों में ही रखेंगे। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचनापि सापराधस्य, राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। हे वृंदावन, कोई बाहर से बहुत अपराध किए हो आपके धाम में आ जाए तो उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं आने मात्र से। आप यहां दर्शन के, यहां की वायु, यहां के ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, प्रगट में ये महामहिम परम पावन करने वाला तो है ही, और आपके हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित कर देगा। बस अंदर से आश्रय हो जाए वृंदावन का। तो हे वृंदावन, अगर कोई यहां अपराध करे तो बाहर से अपराध करके आया तो निष्पाप हो गया, क्योंकि ये तीर्थराज को भी पवित्र करने वाला धाम है। तीर्थराज सब तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, उनके पाप नष्ट करते हैं, और तीर्थराज को भी ये सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन की रजरानी से प्राप्त होती है। पर यहां करके यदि अपराध बने तो तब तो प्रभु वो श्यामा श्याम का द्रोही कहा जाएगा। उनके महल में आकर अभद्र व्यवहार करता है, गंदे आचरण करता है, अपराध करता है। तो नाथ, यदि आप करुणा नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा ऐसा अपराध बन गया तो फिर तो करोड़ों कल्प नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि धाम में अपराध बन गया तो मेरा उद्धार तो फिर हो ही नहीं सकता। कैसे करुणामय महापुरुष हैं, एक एक वृत्ति को पढ़ करके हृदयों की अपने में साबित करते हुए वर्णन, यही महापुरुषों की महत्ता है। वो कभी दूसरों पर नहीं, ऐसी भी वृत्ति होगी तो उसका उद्धार कैसे होगा। कह रहे बाहर से कोई बहुत पाप किए हैं तो धाम आने से, दर्शन करने से, सत्संग सुनने से
रजरानी के स्पर्श से, यमुना जी के आचमन दर्शन अवगाहन से निष्पाप हो जाएगा। पर प्रभु यदि वो यहां अपराध करे, सापराधस्य, यहां अपराध करे, तब तो यहां का अपराध तो बहुत भयंकर होता है। फिर उसे तो करोड़ों कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहां अपराध करने का तात्पर्य सीधे श्यामा श्याम का द्रोही, क्योंकि ये श्यामा श्याम का घर है, इनके घर में ऐसा, तब तो प्रभु उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहा मति भय कंपित आसम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, ये सोचकर तो मैं भयभीत हो रहा हूं कि मेरे से अपराध बन जाएगा, करोड़ों कल्प नरक भोगने पड़ेंगे। पर नहीं नहीं, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, जो आपकी गोद में विराजमान किशोरी जो है ना, इनका स्वभाव है। बस यही विजय है हमारी विजय का हेतु स्वामिनी का स्वभाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, नेक हूं न रिस्क हूं भूल हूं न होत सकी। ये स्वभाव, इसी स्वभाव को देख करके अनुभव करके आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, वृंदान सर्व महताम पहाय दूराद वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम राधाभिधान में दिव्य निधानम अस्ति। ऐ चित्त, अब तो चिंता मत कर, तू बाहर के साधन और साध्यों का त्याग कर, आजा श्री धाम वृंदावन। चाहे जैसा तेरा अपराधी स्वभाव रहा हो, पर आपका स्वभाव विजय को प्राप्त नहीं होगा, हमारी स्वामिनी का स्वभाव विजय की प्राप्ति करा देगा। क्या स्वामिनी का स्वभाव है? सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, रस समुद्र, प्रेमामृत रस समुद्र। हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है तार देना। जिसने वृंदावन की शरण ले ली, श्री जी करुणा करके चाहे जितना उससे अपराध बन जाए, फिर उसे दंड नहीं देती। ने कहूं न रिश कहूं भूल हूं न होत सकी। स्वामिनी जी का अवगुण करे समुद्र सम, अगाध अपराध कर दे तो गनत ना अपनो जान। ये मेरे वृंदावन की शरण में, ये मेरे रसिकों की शरण में है, ये मेरी शरण में है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़े भजन को विशाल करके मानना, अगाध विशाल अपराध को मानना ही नहीं, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। इसीलिए नहीं तो हृदय कांप जाए कि यहां जो भी अपराध होगा वो बहुत बड़ा माना जाएगा, क्योंकि धाम है। बाहर बड़े बड़े अपराध हो गए, धाम आ गए, क्षमा हो गया। यहां अपराध बन गया तो बोले सत्तारणी कृत स्वभाव, जिनका स्वभाव ही है तार देना, वो लाडली जो क्षमा कर देती हैं। अगर क्षमा न करे तो फिर कोटि कल्पों तक नरक में उद्धार न हो। प्यारी जी के धाम में आकर जैसे कोई झूठ बोलता है तो कहते यार तुम मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। एक मंदिर को प्रमाण, जब यहां तो रजकण के लिए ब्रह्मा शिवादि वंदना करते हैं, ये धाम अलौकिक धाम, यहां अपराध, फिर बोले वो तो वज्र की लीक हो जाता है। पर हमारी स्वामिनी का स्वभाव, इसलिए सावधानी जितनी बने भले, नहीं तो राधा राधा हम आपकी शरण में हैं। श्रीपाद करे हा वृंदावन। हा माने ये दुख का संबोधन हा है, जहां मुझे निरंतर भजन करना चाहिए। ये भजन भूमि प्रेम भूमि है, श्यामा श्याम के रिझाने की भूमि है। यहां हम अपनी इंद्रिय जन्य क्रियाएं, इंद्रिय जन्य चेष्टाएं अपराध भरी करते हैं। तो हा वृंदावन, हे वृंदावन मैं अपराधी हूं। राधा तत्प्रिय सर्वस्व, आपके सर्वस्व हैं श्री राधा किशोरी जी और उनके प्रिय लालजू।
उनको आप प्रिय हैं, आपके वो प्रिय हैं। तो उच्च कई रघवान, मैं बड़ा पाप करने वाला हूं, अनेक पाप हो सकते हैं हमसे, पर मुझे इसीलिए भय तो होता है, पर मैं आपका आश्रय नहीं छोड़ सकता क्योंकि आपका स्वभाव जान गया हूं। तो यह मति भय कंपित, पर आश्रम त्वम मेत्र संभवत शरणम। पर मेरी एक आशा लग गई आपका स्वभाव जानकर कि अगर मेरे से अपराध भी बन जाता है तो मेरी स्वामिनी जो बहुत करुणामयी है, वो मेरे इन अपराधों को नष्ट करके हमारे हृदय में प्रेम प्रदान कर देंगी। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधोरुलाशई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायति वृंदाटवीं महाधन्य। हे वृंदावन धाम, ये श्यामा श्याम की केली भूमि है। जो वृंदावन है ये प्रिया प्रीतम की निज भूमि है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जो हमारे प्रिया प्रीतम यही प्रगट वृंदावन में विराजमान ना हो। कोई कण ऐसा नहीं है जो उनके सी चरणों से स्पर्श न किया गया हो। हमारे अभी दृष्टि नहीं खुली, हरिवंश नेत्र जागृत नहीं हुए, इसलिए हम निहार नहीं पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे। हे वृंदावन धाम, श्यामा श्याम यहां माधुर्य रस की तरंगों से संपूर्ण वृंदावन को प्रेममय सुखमय कर रहे हैं। कोई महाभाग्यवान पुरुष होगा जो सीधाम वृंदावन में रहकर अपनी चेष्टाओं को संयमित करे। कैसे संयमित करे? अंगे अंगे रूप लीला मधुरिम सुषमा पार सिंधो सुगौरे श्री कृष्णात्मैक चोरे ललित नववयो विभ्रमे राधिकाया वृंदारण्यानुभावात् कथमपि न मना कुंठिता देक भावा विष्टम चेतः प्रविष्टम भवतु मम कदा माद्य दुच्चैरसेन। श्री वृंदावन में बहुत कम आराधना पर भी साक्षात्कार हो जाता है। निरपराध होने पर हमारी मलिन बुद्धि इसलिए निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में नहीं लग पा रहे। पर यदि कहीं कोई महाभाग्यवान पुरुष ऐसा करे कि प्रियालाल की जो प्रत्येक अंग रूप माधुरी है उसका गान रस को नहीं किया है, उसको गुनगुनाए, ये सिद्ध वस्तु है। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, बस समझ में आ जाए, पकड़ लो, शास्त्रों बार वर्णन किया है। कुछ पद कंठस्थ कर लो, ये आपको सीधे नवनिवृत्त निकुंज की महामाधुरी में प्रवेश देने वाले पद हैं। कोई पद 2 4 10 पद से याद कर लो कि उन्हें 100 बार गुनगुनाओ, फिर आप देखो ना कैसा होता है हृदय में, अंदर ही अंदर। अगर एकाग्र मन नहीं तो थोड़ा सा गुनगुनाओ। बहुत सहज सरल शब्दों में बड़ी सिद्ध वस्तु छुपा के रख दी गई है। सच्ची मानिए, पहले समझ में नहीं आता, जब गुरु कृपा होती तब समझ। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत गुप्त रस विराजमान कर दिया, बस आप गुनगुनाइए। नागरता की रास किशोरी नौ नागर कुल मौल सांवरो बरबस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको, कोई मतलब नहीं, मन भाग रहा है, कोई मतलब नहीं, आप चिंता मत करो। ये वाणी जी आपके मन को प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो देगी। कोई महाभाग्यशाली, इसीलिए लिखा है कि राधांग्र कमल दूरम न वेदम वृंदावनम कथम कुरुते पतित मनाथम मूलम दीनम दुश्चेष्टित करतम मम
पतित हूं, अनाथ हूं, दीन हूं, मूढ़ हूं, कैसे राधा चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो? तो कह रहे रंजित निकुंज वीथी ध्यायति वृंदाटवी महाधन्या कोपी, कोई भाग्यवान ऐसा जो प्रिया प्रीतम, कैसा महासुख भरा है वाणी जी में, बिहरत दो प्रीतम कुंज। कभी एकांत में बैठिए शांत भाव से, फिर धीरे धीरे ऐसे ताली के साथ स्वर देते आप गाइए, देखिए आपको दिखाई देने लगेंगे। यदि काफी समय से लगे हैं आप मन को प्रिया प्रीतम की लीला गायन में तो आपको दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं। वो कुंज, वो निकुंज जो हमारी कल्पना भावना के परे है, वो जागृत हो जाए। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, दिखाई देगा। ये गौर श्याम जोड़ी अनुपम प्रेम सुख की वर्षा करते कैसे कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। ये पद नहीं है, ये वो मंत्र हैं जो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराते हैं। ये जो श्रीमद चतुरासी जी एक एक अक्षर, एक एक शब्द प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके प्रकाशित करने वाले हैं। प्रार्थना मान लीजिए, कोई महाभाग्यशाली वृंदावनवासी ऐसा जो रसिकाचार्यों के द्वारा गाए हुए पदों को कंठस्थ कर ले और गुनगुनाता रहे। अंगे अंगे एक एक अंग की रूप माधुरी इसके नेत्रों में, रूप लीला मधुरिमा सुषमा अपार सिंधु सुगौरे। ओहो, प्रिया प्रीतम के एक एक अंग का दर्शन, उनके रूप, उस रूप में मधुरिमा सुषमा जो अपार सुख प्रदान करने वाली गोरी प्रिया जो है, सांवरे लाल जो है, इनकी लीला उसके हृदय में स्फुरित। वृंदारण्यानुभावात कथमपि न मनां कुंठिता देक भावा। इसमें प्रवेश पाने में जो हमारी बुद्धि को कुंठित कर देता है भाव, वो है स्त्री पुरुष भाव। जब तक आप उपासना की आग में अपने मन को तपाएंगे नहीं, तब तक इसका मल नष्ट नहीं होता। और जो मलिन मन होता है वो प्रिया प्रीतम को भी स्त्री पुरुष की भांति देखने की भावना करता है। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्यानुभावात कथमपि न मना कुंठिता देक भावा। हे वृंदावन धाम, आप ऐसी कृपा कर दो कि ये कुंठित भाव हमारे हृदय से चला जाए। ये जो हमारे हृदय में बैठ गया है, एक एकांतिक में प्रश्न करे कि जब ये तो हमारा, अरे भजन करो, भजन लीला चिंतन का अधिकार तब मिलता है जब यहां सम अवस्था प्राप्त हो जाए। न स्त्री न पुरुष, एक ही तत्व, ये पोशाक है। तो सोचो वो सच्चिदानंद जो, जिसका तन भी सच्चिदानंद, अपना तो तन पांच भौतिक है, जिसका तन सच्चिदानंदमय है, वहां कोई स्त्री पुरुष सच्चिदानंद में होता है क्या? सच्चिदानंद दो तन धारण करके खेल रहा है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम। अरे ये पंचभूतों में है, ये माया द्वारा रचित स्त्री पुरुष शरीर है। प्रभु न स्त्री है न पुरुष है, प्रभु सब कुछ है और तुम्हारी सोच से बहुत परे है। कृपा करेंगे, नाम की कृपा हो जाए, धाम की कृपा, गुरु कृपा, तब ये कुंठित भाव, यही भाव आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। और ये डरना भी नहीं है। जैसे एक बार आ रहे थे तो रास्ते में कई वर्ष पहले एक उपासक मिले और बहुत रो रहे थे। तो कहा क्या बात है, क्या परेशानी? तो उनका हमारे मन में गंदा भाव आ जाता है, तो बताओ हमें लगता है कि हम जीने लायक भी नहीं। तुम घबराओ मत, पश्चाताप हो रहा है ना, ये ठीक हो रहा है। ये मन है, ये अभी मलिन है। अब हम अगर दुर्गंध युक्त शरीर तो चाहे मंदिर में ले जाए, चाहे ले जाए, दुर्गंध ही फैलाएगा। ऐसी मलिन मन है तो हम जिधर भी सोचेंगे मलिनता ही सोचेगा। हमें घबराना नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मन की सोच है। और मन को ठीक करने के लिए हमारी दवाई हो रही, नाम जप करना, मंत्र जप करना, धाम का आश्रय लेना, प्रभु के सत्संग सुनना, तो ये तो हमारी दवाई हो रही। तो हमें घबराना नहीं, ये बीमार मन है,
ये बीमार मन है, इसमें ऐसे लक्षण आएंगे। वो प्रभु पे भी दोषारोपण कर सकता है, गुरु पे भी दोषारोपण, शास्त्र को भी वो मिथ्या साबित करने की चेष्टा करेगा। ये बहुत ही गंदा मन है। ये जो अंतःकरण मन बुद्धि है ये बहुत ही गंदा है। अनुकूलता में तो मान सकता है, जब प्रतिकूल उसके हुआ फिर वो नहीं मानेगा। तो वो उदाहरण देगा, बिल्कुल मलिन है, वो बीमार है, इसकी दवा हो रही है। सदगुरु वैद्य के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो यही दवा है। तो ये कुंठित भाव आएगा आपके अंदर, ये कुंठित भाव आ सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पक्की बात समझ लो। घबराओगे तो मन घबराने के लिए ही ये फेंक रहा है कि हमें विषयों में ले चलो, बिल्कुल नहीं। नाम प्रिया प्रीतम में विषय है। सोचो, जिनका नाम जप करके निर्विषय हो जाते हैं, उन प्रभु में कहीं, अरे ये मलिन भाव तो भोगते भोगते भोगियों को भी घृणा हो जाती है। कितने से उदाहरण आए, भोगते भोगते भोगियों को घृणा हो गई। योगियों की तो बात जाने दो। फिर माया अतीत प्रकृति जिनके अधीन, उन प्रभु में ये दोष थोड़ी होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये तो भक्त जब भक्ति करता है तो भक्ति की जब प्रेममयी तरंगें स्फुरित होती हैं, ये सब बह जाते, कोई विकार नहीं रहता। फिर प्रभु में कहा, पर मन है वो ऐसा सोच सकता है, घबराना नहीं, वो मन है बीमार, आपकी सोच नहीं है, आपको उसमें कोई परेशान नहीं होना। ये मन आपको ऐसा गिराने की चेष्टा कर सकता। बड़े महापुरुष है, देखो एक एक वृत्ति पढ़ करके बता रहे हैं। विष्टम चेता प्रविष्टम भवतुमं कदा माद्यदुच्चै रसेन। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा चित्त प्रविष्ट हो जाएगा प्रिया प्रीतम की लीला में। श्री कृष्णात्मयिक चोरे ललित नौ वयो विभ्रमे राधिकाया। श्री जी ऐसी सामर्थ्यशाली हैं कि लालजू के भी मन को चुरा लेती हैं और वो भी सुध भूल जाते हैं। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? वही श्री जी तो हमारी स्वामिनी है, हमारे माई श्यामाजू को राज। तुम चिंता मत करो, श्री किशोरी जी की कृपा से बिंदु मात्र भी तुम्हारे हृदय में कोई विकार चिंतन नहीं रह जाएगा। भरोसा कर लो, डॉक्टर बढ़िया है, दवा अमोघ है। पहले से कह रहे हैं कि इस दवा को स्वीकार करने वाला बिल्कुल बिंदु मात्र भी रोगी नहीं रहा है। तो हमें विश्वास कर ले, थोड़ा रोग पुराना है, समय लग सकता है, दीर्घ काल समय लग सकता है। आपको बहुत वर्ष नाम जप करते हुए साधन में लगे हुए ऐसा लग सकता है कि मेरे मन में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही गंदी बातें चल रही। तो हमने प्रार्थना की कि करोड़ों बार वही क्रियाएं हुई, वही चिंतन हुआ, वो सब नष्ट हो रहा है, वो सब साफ हो रहा है। बार बार वही वृत्ति आ नहीं रही, बार बार वही क्रियाएं की है तो बार बार वही वृत्ति आके नष्ट हो रही, क्षीण हो रही है। धैर्य पूर्वक चलो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। श्री लाडली जी अत्यंत कृपालु हैं, हमारे सारे दोषों को मिटा देंगी, अपराधों को क्षमा कर देंगी और हमें अपने प्रेम रंग में रंग देंगी। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, निरंतर नाम जप और किसी भी तरह से भय को स्वीकार न करना। अब जैसे भी हम लाडली जी के हैं तो ये जो निर्भयता है ये काम क्रोध से लड़ने की सामर्थ्य देगी। नहीं तो हम ऐसे घबरा गए हैं कि जरा सा हावी हो तो हम बिल्कुल उसके आगे आत्मसमर्पण कर देते, जैसा चाहे वैसा करवा ले, जलाए मत। इतने घबरा गए हैं तो हम श्री जी के आश्रय से, श्री जी के नाम जप से ऐसे बलवान बनेंगे कि ये विकार हमें बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर पाएंगे।